एक जगह 1% जगह छोड़ते हैं, पानी के लिए 1% जगह छोड़ते नहीं। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। लिक्विड चीज ज्यादा लीजिए। लोग खा खा करके बीमार पड़ते हैं, भूखे रखे कोई बीमार नहीं पड़ता है। जितने भी सन्यासी हैं, सन्यासी साधु संत हैं, देखते कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। साधु सन्यासी को हॉस्पिटल में जल्दी नहीं देखते होंगे। कौन ज्यादा हॉस्पिटल में जाता है? जो पांचों टाइम खाना खाते हैं वही हॉस्पिटल में ज्यादा जाते हैं। तो हमें खाना कम खाना है। अच्छा, अगला, शारीरिक गतिविधि भी करना जरूरी है। अगला, आपसी संबंधों में सद्भाव। नोट कीजिए। देखिए, हम कल फिर हैंडरेज करेंगे, करवाएंगे। बर्मा सर की झांकी में न चलेगी कोई चालाकी। गौर से सुनिएगा। अब देखिए, जब हैंडलेस जब करते हैं तो डाउन लाइन के लोग देखते हैं कि हमारे अपलाइन तो हैंडलेस किए नहीं है। तुरंत टेस्टिंग हो जाता है। सुजीत सर क्या बोलते हैं? नेटवर्कर, नेटवर्कर शीशे के घर में रहता है। गौर से सुनिएगा। नेटवर्कर केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इसको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। नोट भी कीजिए। कल हम फिर हैंडेज करवाएंगे। हम पूछेंगे कि कौन कौन लोग एक एक मैंने पॉइंट बता सकते हैं, जरा हैंडेज कीजिए। हम 4-5 लोग को सेलेक्ट करेंगे फिर। अगला, आपसी संबंधों में सब, तीसरा हो गया आपसी संबंधों में सद्भाव। आपसी, इसमें लिखा हुआ है, शेक्सपियर ने कहा था, इस नियम का पालन करने में लाभ ही लाभ है। मन को साफ रख करके दिन भर काम करना है। रिश्ते में खटास नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग रिश्ते में खटास कर देते हैं। वो कहते हैं वो कहते हैं कि हम एक्टिव, इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की बात को नहीं मानेंगे तो अल्टीमेट लॉस क्या होगा। वो अल्टीमेट लॉस निकाल दिए हैं। वो आउट ऑफ टाउन ग्रुप सुने हैं और इसमें एक निगेटिव पॉइंट पकड़ लिए हैं कि हम एक्टिव, इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की बात को नहीं मानेंगे तो अल्टीमेट लॉस क्या हो सकता है। हम 8 बजे सो के उठेंगे, डी सर की बात को नहीं मानेंगे तो अल्टीमेट लॉस क्या हो सकता है। उनके दिमाग में चला गया है। नहीं, देखिए, कल कल सुजीत सर कितनी सी बात बताए थे कि आपका मैक्सिमम संबंध मैंने मैक्सिमम मैंने बेहतरीन लोगों के साथ रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो खाली काउंसलिंग करवाते रहते हैं, मैंने काउंसलिंग करते रहते हैं, काउंसलिंग करवाते नहीं है। तो अगला हो गया आपसी संबंधों को में सद्भाव। अगला लिखिए, नोट कीजिए, भय से मुक्ति। हमेशा निडर होना चाहिए। हमेशा निडर। जो आदमी मेहनती है, डिसिप्लिन है, वो हमेशा निडर रहते हैं। लेकिन जो कामचोर है, खाली घर में रहते हैं, फील्ड वर्किंग नहीं करते हैं, 9 बजे सो के उठते हैं, उनके अंदर डर रहता है, डर बना रहता है। नहीं, हमेशा निडर होना चाहिए। और कब होगा? जब आप कंटिन्यूटी आपके पास रहेगा तो, डिसिप्लिन रहेगा तो, और पंक्चुअल रहेंगे तो, फील्ड वर्किंग करेंगे तो आप हमेशा निडर रहेंगे। आज लेकिन डी सर कभी डरते हैं? कभी नहीं डरते हैं, क्योंकि हमेशा निडर रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। तो डिसिप्लिन माने भय से मुक्ति होना चाहिए। और भय कितने तरह का होता है, गौर से सुनिएगा। गरीबी का भय, निंदा का भय, बहुत लोग खाली शिकायत करते रहते हैं, सेहत खराब होने के बाद, ये सब है। चलिए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, छोटा छोटा बात करते हैं। अगला हो गया उपलब्धि की आशा, 5वां पॉइंट। देखिए, फिर से बोल रहे हैं, हम कल फिर हैंडेज करवाएंगे। और जो अपलाइन हैंडलेज नहीं करेगा, डाउन लाइन वाला समझ जाएगा कि हमारे अपलाइन तो हैंडलेज करते ही नहीं है, खाली काउंसलिंग करते हैं हमारी खाली काउंसलिंग करते हैं। जब वर्मा सर की बात होती है, डी सर की बात होती है, तो खुद तो मानते नहीं है, खाली हमारी काउंसलिंग करते रहते हैं। डाउन लाइन समझ जाएगा। ये सब नोट कीजिए, और यही आपको मीटिंग में काम देगा, यही आपको सेमिनार में काम देगा, यही आपको वीकली मीटिंग में काम देगा। नोट बनाना बहुत जरूरी है। अगला लिखिए, हाँ, अब उपलब्धि की आशा, 5वां पॉइंट। उपलब्धि मतलब क्या हो गया? उपलब्धि की आशा, आपका आशा होना चाहिए कि हमें स्टार रूबी बनना है, डायमंड बनना है। जिस दिन आपके पास ये आशा बना रहेगा कि हमको डायमंड बनना है, स्टार रूबी बनना है, आप काम करेंगे। लेकिन जो खा पी करके संतुष्ट है, दाल रोटी में संतुष्ट है, फिर आगे घर से बाहर निकलता नहीं है।
घर से बाहर निकलता नहीं है। इसलिए बोलते हैं घर में रहेंगे समस्याएं बढ़ेगी, फील्ड वर्किंग करेंगे सोल्यूशन मिलेगा। जिसके बड़े सपने हैं वो ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस खड़ा करेगा। और जिसका सपना नहीं है वो 2 किलो 4 किलोमीटर दूर जाएगा घर से और कहेगा हम आउट ऑफ बिजनेस ग्रुप कर रहे हैं, आउट ऑफ टाउन ग्रुप कर रहे हैं। नहीं, आपके पास उपलब्धि होना चाहिए, मैंने ड्रीम होना चाहिए कि हमको स्टार भी बनना है, डायमंड बनना है। आपका काम का स्पीड बढ़ जाएगा, सोने की स्पीड मैंने जगने की स्पीड बढ़ जाएगी, डिसिप्लिन हो जाएंगे आप, कंटिन्यू रहेंगे। अगला नोट कीजिए। अगला, आस्था की क्षमता। आस्था की क्षमता। आस्था मैंने आस्था जैसा इसमें लिखा हुआ है, आस्था की क्षमता में हम पढ़ के बताते हैं। आस्था चेतन मस्तिष्क और विशाल ब्रह्मांड के बीच लिंक स्थापित करने का जरिया है। जैसी आस्था वैसी उपलब्धि। लोग लोग मंदिर में क्यों जाते हैं, गुरुद्वारा में क्यों जाते हैं, चर्च में क्यों जाते हैं? उनको आस्था है कि भगवान है। हालांकि देखा तो नहीं है लेकिन आस्था है। यानी तो आस्था बिलीव। होनी चाहिए, आपके बिलीव। पास आस्था होनी चाहिए कि आरसीएम से हम करोड़पति बन सकते हैं, विश्वास। अरबपति बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं। आपके पास आस्था होनी चाहिए, आपके पास आस्था होनी चाहिए। यहां लिखा हुआ है जो आस्था होता है मानव मस्तिष्क की फुलवारी की उर्वरा मिट्टी है, उर्वरा मिट्टी है जहां से जीवन के सारे सुख पैदा हो सकते हैं। यह सृजनशीलता के शाश्वत स्रोत है। तो आस्था हमें होनी चाहिए कि हमको बहुत बड़ा काम करना है, डायमंड बनना है, एक एक आदमी को स्टार। आज लेकिन डी सर के पास आस्था है कि हम 1,000 लोगों को स्टार भी बनाएंगे। आज काम कर रहे हैं, घर में बहुत कम ठहरते हैं, 15 दिन फील्ड वर्किंग करते हैं वो सर। 15 दिन पूरे इंडिया में साम्राज्य खड़ा कर दिए हैं। उनके पास आस्था है कि हमको 1,000 लोगों को स्टार भी करना है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 30 40 50 हजार रुपये आता है उसी में एकदम गुरुदेव बन के रह जाते हैं। 6 महीने से आउट ऑफ टाउन ग्रुप सुन रहे हैं, सुनवा रहे हैं, लेकिन 30 किलोमीटर दूर के दायरे से जाते नहीं हैं। 6 महीने से आउट ऑफ टाउन ग्रुप सुन रहे हैं और सुनवा भी रहे हैं, लेकिन पिछले 9 महीने से 30 किलोमीटर के दूर से आगे जाते ही नहीं है। अगला गौर से सुनिएगा। 7वां पॉइंट हो गया दूसरे दूसरे के वरदान में हिस्सेदारी की इच्छा। दूसरे के आठवां। वरदान आठवां। में हिस्सेदारी की इच्छा। दूसरे के वरदान में हिस्सेदारी की इच्छा। इसका मतलब हो गया, मान लेते हैं कोई पर्ल अचीवर है, उसने बोला कि हमको 5 रॉयल्टी निकलवाना है। तो 5 रॉयल्टी निकलवाने में आपका हिस्सेदारी होनी चाहिए। वो हिस्सेदारी कब होगा? जब आप फील्ड वर्किंग करेंगे तब, ग्राउंड वर्किंग करेंगे तब, होम मीटिंग करेंगे तब, उनके साथ मैंने काम करेंगे तब। खाली फोन से जुम्मनी से कुछ नहीं होने वाला है। फील्ड वर्किंग सारे समस्याओं का समाधान है। आज देखते हैं डी सर का मैंने जब भी मिशन मंथ आता है, जब पीने निकलती हैं तो लोग डी सर को याद क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो भी उपलब्धि है उसमें डी सर का बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। तो दूसरे की उपलब्धि में आपका भी सहयोग होनी चाहिए। अगला, प्रेम का श्रम। 8वां पॉइंट है प्रेम का श्रम। सबसे बेहतरीन संबंध बनाकर रखना जरूरी है। बेहतरीन संबंध, बेहतरीन संबंध इस नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा दौलत है। प्रेम का सर यहां लिखा हुआ है, प्रेम हासिल करने और बांटने के लिए परिश्रम करने वाला व्यक्ति से सुखी कोई नहीं है। गौर से सुनिएगा। प्रेम हासिल करने वाला और प्रेम बांटने वाला से ज्यादा सुखी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा खुशमिजाज रहता है, टेंशन नहीं रहता है, टेंशन का भाव नहीं रहता है। अगला नोट कीजिए, सभी विषयों पर खुला दिमाग होना चाहिए। सभी विषयों पर खुला दिमाग होना चाहिए।
इसको डस्टबिन नहीं बनाना है। चिंता से, भय से, क्या बोलते हैं, घर में रह करके केवल डस्टबिन नहीं बनाना है। सभी विषयों पर खुला दिमाग होना चाहिए। खुला दिमाग रखने वाला व्यक्ति ही वास्तव में शिक्षित है और जीवन के सुख हासिल करने में सक्षम है। ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड। अगला, आत्म अनुशासन। गौर से सुनिएगा। सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन हम बार बार रिपीट क्यों करते हैं? हमारी बात आपके भेजा में जाना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। बहुत लोग करते क्या हैं? डी सर कहते हैं मॉर्निंग सेशन में आइए, मॉर्निंग सेशन में आइए, मॉर्निंग सेशन में आते हैं, आते नहीं है। डी सर बोलते हैं वीडियो को ऑन कीजिए, वीडियो को ऑन कीजिए। आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग का वीडियो ऑफ है। उनके डाउन लाइन वाले लोग वॉच कर रहा होगा कि हमारे अप लाइने का वीडियो ऑफ रहता है। 4 दिन में 2 दिन आते हैं, 4 दिन मैंने, एक सप्ताह में 2 दिन आएंगे, 5 दिन गायब रहेंगे। डाउन लाइन वॉच नहीं कर रहा है? कर रहा है वॉच। वॉच कर रहा है। गुरुदेव नहीं बनिए, फील्ड में देव बनना है। और आप शीशे के घर में हैं। अगर हाँ नहीं करना है तो गाय भैंस जानवर पशु पक्षी को अपना पेट भर लेता है। जिंदगी किसका करने की चल रहा है? भूखे कोई मरता नहीं है। हाँ, अगर जिंदगी के सारे सपना पूरा करना है, जिंदगी के सारे सपना पूरा करना है, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, मनी फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी फ्रीडम चाहते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। कुछ दिन पहले वक्त साहब आए थे, पहला लाइन बोले थे डिसिप्लिन, पहला लाइन। लेकिन यहां तो बहुत लोग डिसिप्लिन रहते ही नहीं है, रहते ही नहीं है। 2 दिन मॉर्निंग सेशन में आएंगे, 5 दिन गायब। जो फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं उनका भी वीडियो ऑफ। 10 बजे फील्ड में जाएंगे, अभी वीडियो वीडियो उनका पर रहेगा। नहीं, अब सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन बनिए। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब होता है जो अंडा बाहर से फूटता है वो आमलेट बन जाता है, और जो अंदर से फूटता है नया जीवन निकलता है। अंदर से फूटना पड़ेगा। ये नहीं कि डी सर बार बार बोल रहे कि वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो। अभी देखिए ना, हम बहुत सारे लोग देखे हैं, अभी सीनियर साथियों का वीडियो बंद है, जो फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं, जो फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं उनका वीडियो बंद है। कैसे काम चलेगा? अगला नोट कीजिए आप, नोट कीजिए। अगला है लोगों की समझने की क्षमता। लोगों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरे की भावनाओं को रीड करना जरूरी है। अगला आदमी क्या दिक्कत में है, क्या परेशानी में है, क्या चैलेंजेज है, बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, कहाँ कमी उनके पास है, उसको समझना है और काम करना भी है। अगला नोट कीजिए, आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। आर्थिक सुरक्षा, जिसके पास आर्थिक सुरक्षा मैंने पैसे के रूप से मजबूत होना चाहिए। जिसके पास आर्थिक सुरक्षा होती है वो आदमी निडर होता है। निडर होता है। 12 पॉइंट हो गया। 12 पॉइंट हो गया। तो आप लोगों ने हमारी बातों को गौर से सुना, इसके लिए आपको कोटि 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 धन्यवाद। नमस्कार। जय आर सी सर आर। आपने बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि हम आपने जो बारह पढ़ते हैं, पॉइंट धन जो, कुबेर बनने का 12 पॉइंट जो बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू बहुत थैंक बहुत यू। देखिए हम भी डेली पढ़ते हैं, बिना पढ़े हुए नहीं बताते हैं। आज रात में हम 2 घंटा पढ़े हैं। आज रात में हम 2 घंटा पढ़े हैं, सही बता रहे हैं आपको हम। जी। कल देखिए दिन भर फील्ड कल दिन भर रहे थे बनारस में या मुगलसराय में। कल दिन भर रहे थे मुगलसराय में। फिर देखिए आज हम 2 घंटा रात में पढ़े हैं। पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो अब क्या बात किया जाए, कुछ सीनियर साथी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, है ना। कल का प्रोग्राम कैसा रहा, थोड़ा सा फीडबैक लेना जरूरी है। कल जो प्रोग्राम हुआ था बनारस में, सॉरी मुगलसराय में, बनारस बनारस कहते कहते यादें आ जाता है बनारस। कल जो कल जो मुगलसराय में प्रोग्राम हुआ था उसका फीडबैक जरा हम अपने कुछ सीनियर साथी से ले लेते हैं। तो जो फीडबैक देना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर दीजिए। सीनियर सीनियर साथी, पर्ल एंड स्टार पर्ल, पर्ल स्टार पर इमरान भी टेक्निकल साथी से आज ले लेंगे सीनियर मतलब फीडबैक। आज हम टेक्निकल साथी से फीडबैक ले लेते हैं।
कीजिए ना। चलिए, हम चाहेंगे कि फीडबैक अब सुशील सर नहीं लेंगे। सुशील सर, सबको बुला लीजिए आप ही सर। आपकी मैंने आपकी बोली में रसगुल्ले की आवाज आती है। क्या बात है सर। आप ही बुला सर लीजिए सब। अभी चलिए अभी सर, 10 मिनट समय बचा हुआ है। सर मैं बुला देता हूँ। जी जी जी। टेक्निकल अचीवर को बुलाऊं ना? हाँ हाँ, टेक्निकल वर्क तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं बुला देता हूँ पूजा मौर्य जी को ही बुला देता हूँ सर। हाँ बिल्कुल सही, भारत के राष्ट्रपति वही है हाँ ना। पूजा जी, वेलकम भारत वेलकम के पूजा जी। राष्ट्रपति जो रहेंगे उनको पहले बुलाना चाहिए ना। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी मुझे मौका दिया पहले, और सर ने बहुत सारी पॉइंट बताई। और सबसे जो जोरदार खतरनाक पॉइंट बार बार सर रिपीट किए, वो था कि हमें जो स्टोरी बताए थे कछुए और खरगोश वाली, तो उस स्टोरी में जो स्पीड हमारी होनी चाहिए, जो सफल होना है, तो लगातार जो हमारे अंदर चलना चाहिए वो कछुए वाली, मगर सोना नहीं है, लगातार स्पीड होना चाहिए और हम सफल होंगे। तेज चलो, लगातार चलो। और दूसरी चीज सर बताए, हमें कॉमन मैन की तरह नहीं सोचना है, शुरुआत खुद से करना है। तो छोटी छोटी बात पे हमें किसी की आलोचना नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है। और सर मैं ही पूरा बता दूं? नहीं 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 नहीं, पूरा नहीं। नहीं नहीं नहीं, बस एक पॉइंट अ, बताना है, एक पॉइंट पूजा आपने जी दो बता ज्यादा नहीं दिए। बताना है, थोड़ा और भी बताए भाइयों हाँ, को सब बताने सबको दीजिए। सबको मौका मिलना चाहिए ना। जी सर, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे बीच में नवीन जी हैं। नवीन जी वेलकम सर। नवीन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करते जाइएगा सर, अनम्यूट करते जाइएगा। ये को होस्ट हैं सर? नहीं नहीं, कोर्स नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक हाँ, मिनट। इमरान बनने के बाद कोर्स बनाया जाएगा। जी अच्छा सर। अच्छा, इसके पहले चलिए। नहीं। अच्छा, हाँ, तो सर को मैं, सर अनम्यूट इनका करते जाइएगा सर। हाँ सर, ऑप्शन आ अनम्यूट है, इनका अनम्यूट तो गया। है सर। और सर ने कल बहुत सारे पॉइंट बताए हैं, और सबसे बड़ी चीज जो सर ने बताया कि हमारा काम जो होना चाहिए वो हमेशा प्रोफेशनल अप्रोच पे होना चाहिए। मतलब हम जो भी काम करें, और अभी आज वर्मा सर भी शुरुआत किए तो एक बात बोले कि हम, कई बच्चे होते हैं जो हमारे गली मोहल्ले में भी मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं कमाते हैं। लेकिन यदि आप एक कोच के साथ आप जो है अपने उनके अंडर गाइडेंस में यदि काम करते हैं और सीखते हैं, तो आप जो है धोनी जैसा इनकम कर सकते हैं। तो सर ने कल प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस में प्रोफेशनल अप्रोच बताया, और सबसे बड़ी बात बताया, मनी लव्स प्रोफेशनलिज्म। पैसा उन्हीं के पास आता है जो प्रोफेशनल काम करते हैं सर। तो ये पॉइंट रहा। थैंक यू सर। बहुत बहुत शानदार। बहुत 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 जोरदार सर। हमारे बीच में सुरेश जी हैं मुगल सराय से। मैं इनको अनम्यूट करूं सर? एक मिनट सुरेश जी। सर चलिए, हम अनम्यूट करते जाते हैं सर, हम अनम्यूट अनम्यूट करते जाते हैं। कर दिए सर, कर दिए हाँ, कर दिए। असल में मोबाइल से थैंक यू जुड़े हुए सर। हैं ना सर, थैंक मोबाइल यू से। सर। थैंक यू सर। सर कल के प्रोग्राम में सर ने बताया था कि हर इंसान को अपनी अच्छाई, दूसरों में कमी सबसे पहले नजर आती है सर। तो ये पॉइंट्स काफी हमें जो है अच्छा लगा। और नए जमाने के हिसाब से हमें इस समय जो है 2025 में चलने की जरूरत है, यानी रफ्तार पे ज्यादा बातचीत हुई है सर। थैंक यू सर। चलिए बहुत चलिए, शानदार। बहुत 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 शानदार सर। नेक्स्ट हमारे बीच में है प्रमोद वर्मा जी। वेलकम सर। थैंक यू सर। अ, कल हर पॉइंट बहुत शानदार था सर, लेकिन एक पॉइंट था कि पूछिए अपने आप से, आपको चैंपियन किसने बनाया और कहीं आपने उसे खो तो नहीं दिया। थैंक यू सर। बहुत शानदार, चलिए बहुत शानदार। बहुत शानदार। नेक्स्ट हैं हमारे पास, साथ हैं साथी एस एन वर्मा जी। एस एन वर्मा जी सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और कल टाइम मैनेजमेंट पे बात की थी सर ने, और बोला था उन्होंने कि जो काम आप आज नहीं कर सकते उसको आप कल भी नहीं कर सकते। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे बीच में हैं आलोक जी, आलोक मौर्य जी। वेलकम सर, आलोक जी। थैंक यू सर। सर 2025 की बहुत शानदार ट्रेनिंग हुई थी कल सर की, और सर ने बहुत सारे पॉइंट तो बताया। उसमें एक पॉइंट मैं आपको रख रहा हूँ बीच में कि खुद को पुश करें। आपको अपनी क्वालिटी अगर पता करनी है तो खुद को हमेशा पुश करते रहें। इसमें सर ने बताया कि सफल इंसान समय के गुलाम होते हैं, और आप अपने कैलेंडर के गुलाम बन जाइए और आपको हर चीज से आजादी मिल जाएगी। थैंक यू सर। बहुत शानदार। नेक्स्ट हमारे पास हैं राजकुमार जी। वेलकम सर राजकुमार जी। थैंक यू सर। कल कल सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा सर।
और इस बिजनेस को सर करने के लिए सर बताया कि सीखना बहुत जरूरी है। और सीखने के लिए दो तरीके सर बताए, पढ़ पढ़ करके और काम कर कर करके। तो ये सर पॉइंट सर का बहुत शानदार लगा। और दूसरा सर बोले कि लोगों को सुधारने से पहले पहले खुद को अपने में सुधार करें, और लोगों को कमियों को ठीक करने के लिए किसी को डायरेक्ट गलती ना निकालें, उसको पहले अपने ऊपर ले लें कि मैंने ऐसे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इसके बाद मतलब इस तरह से हमारे साथ दिक्कतें आई, आपके साथ भी दिक्कतें आ सकती हैं। सर ये पॉइंट सर बहुत शानदार लगा सर का। बहुत चलिए, शानदार, बहुत बहुत शानदार सर। नेक्स्ट हमारे बीच में है अनिल शर्मा जी। वेलकम सर थैंक यू अनिल सर। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। कल सर की सारी बातें बहुत अच्छी लगी, अच्छी क्या सुपर अच्छी लगी। कल के सर के बात में मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, मैक्सिमम वर्किंग जो होनी चाहिए। वो 3 पॉइंट सर ने बताया था। एक बताया था कि इम्पोर्टेंट ऑफ मार्केटिंग प्लान, दूसरा बताया था क्वालिटी प्लान सुअर, मंत्र मुक्त प्लान दिखाने वाला होना चाहिए। कल सर ने बताया कि अगर आप की टीम में अगर 100 लोग भी हैं, एक व्यक्ति अगर दिन में 5 प्लान दिखाता है तो 100 व्यक्ति से कितने प्लान आ गए? 500 प्लान। अगर 50% भी काम हुआ तो कितने हो गए? 250। और 30 दिन काम हो गया तो 7,500 न्यू ज्वाइनिंग। अगर 1,000 रुपए की भी खरीदारी हो गई तो 7.5 लाख का बिजनेस हम निकाल सकते हैं। कल ये सर का पॉइंट मतलब कि डाटा वाइज से बहुत अच्छा लगा सर, कि मैक्सिमम वर्किंग कैसे होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और भी लोगों को ले लिया जाए सर, वर्मा हाँ, सर। अभी 3-4 लोग हैं सर, जो जिनका जो हाँ भी देखिए देखिए हम भी हैंडल किए हुए हैं सर। हाँ हाँ, हमको भी राधिका बुला जी, लीजिए, एक हमको भी राधिका जी बुला हैं, लीजिए राधिका सर। जी। जी बुला रहा हूँ सर। हाँ, हम राधिका भी जी। हैंडल किए हुए हैं। अच्छा आप भी हैं तो सर पहले आप ही हाँ बता दीजिए, पहले हाँ, आप बता देखिए दीजिए। देखिए हम भी हैंडल किए, लीडर्स लीड्स विद एग्जाम्पल, लीडर्स लीड्स विद एग्जाम्पल। और सर का लिखा हुआ था, सर बताए थे कल, ऑलवेज रिमेंबर सक्सेस लव्स स्पीड। जो सफलता है जो स्पीड से ही आती है, अपना स्पीड से प्रेम करती है। पहला। एक और बढ़ा देते हैं, आपको सबसे ज्यादा मेहनत तब करनी, मैंने दूसरा पॉइंट बता देते हैं, सफलता को अगर आप नहीं उठाते हैं तो कोई और उठा लेगा। सफलता को अगर आप नहीं उठा पाते हैं तो कोई और उठा पाएगा। कल ने बताया था कि 100 रुपया का नोट कहीं गिरा हुआ है, अगर आप नहीं उठाएंगे तो कोई न कोई उठा ही लेगा। इसलिए सफलता को उठाना बहुत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। नेक्स्ट हमारे बीच में है रा, राधिका जी। अब तो लग रहा कि दिनेश मौर्य सर हैं। दिनेश मौर्य सर, आपका मोस्ट वेलकम। सर असल में दोनों फोटो वही दिनेश मौर्य जी हैं, तो अगर हमारे बीच में सर आ हैं जाए। दिनेश सर, मोस्ट वेलकम। जी जी, दिनेश मौर्य सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे एक पॉइंट बताए थे प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, सफलता के सिद्धांत में, कि प्रोफेशनल अप्रोच, यानी कोई भी काम करना चाहिए तो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ। मनी लव्स प्रोफेशनल, यानी पैसा हमेशा, मतलब पैसा प्रोफेशनल लोगों वाले से ही प्यार करती है। यानी जो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं उन्हीं लोगों के पास पैसा जाती है, चाहे डांस हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे आपका खिलाड़ी हो, चाहे आपका किसी क्षेत्र में है, उन्हीं लोगों से करती है। इम्प्लाई एटीट्यूड से आप बिजनेस में नहीं बढ़ सकते। यानी कि जिस तरह से लोग नौकरी वाले होते हैं कि 6 घंटा ड्यूटी करना, अगर उस हिसाब से अगर इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो हम बड़ा बिजनेस में नहीं बन पाते। हमको अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा काम। मिडिल क्लास एटीट्यूड से आप अमीर नहीं बन सकते। यानी कि मतलब मध्यम वर्गीय सोच से। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर हवा का एक झोंका आ जाए बढ़िया ढंग से तो पूरी शहर की नक्शा बदल जाती है। उसी तरह से अगर आपके कामयाबी में एक कामयाबी का बढ़िया झोंका आ जाए तो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। और आरसीएम में बहुत जो नरम रहे, चाहे गरीब रहे, चाहे कुछ रहे हैं, जिन्होंने मन से काम किया है, जो उनके जीवन में झोंका आया है, आज वो लोग टेक्निकल टीचर बने हैं, आगे बढ़े हैं। और बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब हम लोग बीच में राधिका मैडम है। राधिका मैम, मोस्ट वेलकम आपका। राधिका जी वेलकम। थैंक यू वेलकम सर। मैडम। थैंक यू सर। सर कल का मीटिंग बहुत शानदार था सर। उसमें था 6ठा पॉइंट, अपनी वैल्यू को समझें, अपने 1 घंटे की वैल्यू को याद रखें, अकेले रहें या बड़ों के साथ रहें, औसत लोगों के साथ न रहें, यहाँ पर पेन लें। और सर उसमें सर ये बताए थे कि 70 घंटे काम करना है तो पूरे जुनून के साथ करिए,
और जो काम आज नहीं कर सकते हैं वह कल भी नहीं कर पाएंगे, तो टाल मटोल मत करिए। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब हम लोग के बीच में आनंद सर हैं। आनंद सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबके जय अर्चन। सर कल सर ने बताया था कि लीडर जो होता है वो कंपास की तरह होता है। जैसे कंपास हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल की तरह रहते हैं, हमेशा चाहे जिधर घुमा दीजिए वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ रहता है। उसी तरह लीडर्स हमेशा पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी की तरफ रहते हैं, बाकी किसी तरफ उनका ध्यान नहीं होता है। अगर ध्यान हो भी तो उनको अपने आप को कंपास की तरह हमेशा पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी की तरफ ही दिशा कर देना चाहिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब हम लोग के बीच विकास राय सर हैं। लास्ट लास्ट लास्ट, अब नहीं, अब नहीं, लास्ट। उसके बाद हम भी हैं सर। अच्छा, नहीं तो अब देखिए, जो पहले आओ पहले पाओ। अब लास्ट में विकास राय सर और अपने सुशील सर भी हैं। बाकी हैंड दीजिएगा, हो गया। अब लास्ट में ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं होता है ना। पहले आओ पहले पाओ। हाँ, विकास राय सर। कि यदि हम अपने जीवन में योजना नहीं बनाते हैं तो हमें जो है कोई और अपने योजना में शामिल कर लेगा, अर्थात हमें अपने सफलता की योजना बनानी पड़ेगी, नहीं तो कोई और अपनी सफलता में हमें शामिल कर लेगा सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब सुशील सर भी बोल ही देंगे एक लाइन। सर सर ने कल की ट्रेनिंग तो बहुत ही शानदार हुई, बहुत शानदार। रिमाइंडर्स, मतलब कहते हैं ना कि जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है। लेकिन सर ने बहुत सारी चीजें बताया, बहुत पॉइंट्स बताए, और सारे पॉइंट एक एक पॉइंट मतलब 1,000 गुना अच्छे हैं। और मैं उसमें से एक चीज कहता हूँ कि सर ने एक चीज बड़ी अच्छी चीज कही कि तेज चलो और लगातार चलो। पहला चीज उन्होंने कहा कि तेज चलो, मतलब क्योंकि अब ये नहीं कि चलते रहो, कछुआ चाल वाली नहीं, तेज चलो और लगातार चलो। और दूसरा उन्होंने कहा कि कभी भी मिडिल क्लास एटीट्यूड से आप अमीर नहीं बन सकते, अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा और बड़ा सोच के साथ काम करें, बड़े विजन के साथ काम करें। जिन्हों की अपनी वैल्यू के लेके सर ने बड़ी अच्छी चीज बोली कि अपनी वैल्यू को चेक करिए कि मेरी वैल्यू कितनी है। और ये अगर आप हमेशा अपने आप को एनालिसिस करेंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत बेहतर हो पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वर्मा सर। ओवर टू यू। अच्छा, जो कल प्रोग्राम हुआ था 5 जनवरी को मुगलसराय में जो प्रोग्राम हुआ था, उसका फीडबैक कल भी लिया जाएगा। कल भी एक एक पॉइंट बताना है और कल सबको मौका दिया जाएगा। सभी लोगों को, जो लोग गए थे, कल देखते हैं कितने लोग हैंडल करते हैं। क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। वर्मा सर, एस एन वर्मा सर क्वेश्चन पेपर आउट कर दिए हैं। अब कल देखते हैं कितने लोग हैंडल कर रहे हैं। कल सबको मौका मिलेगा, लेकिन देखते हैं कि कुछ सीनियर साथी हैंडल नहीं करते हैं। सबको कल मौका दिया जाएगा, सबको हैंडल जरूर कीजिएगा। एक एक पॉइंट कल भी बताना है, एक एक पॉइंट कल भी बताना है। और अगला हो गया 16 फरवरी पटना में नेटवर्क मार्केटिंग का महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ, एक महाकुंभ लग रहा है प्रयागराज में, इलाहाबाद में, और दूसरा महाकुंभ पटना में है। तो अगर महाकुंभ पटना में जाएंगे तो करोड़पति बनने की गारंटी है, करोड़पति बनने की गारंटी है। उसमें जाना ही केवल नहीं, लोगों को लेके भी जाना है। और उसके लिए आपके जो भी इमराल्ड अचीवर हैं उनके पास टिकट उपलब्ध हो गया है। अगर ऑनलाइन करवाते हैं तो 1200 रुपया लगेगा। अब अपने इमराल्ड अचीवर्स के माध्यम से लेंगे तो 1000 रुपया लगेगा। लेकिन जाना जरूरी है और लोगों को लेके भी जाना जरूरी है। गौर से सुनिएगा, केवल जाना बहादुरी नहीं है, लेके भी जाना बहादुरी है। और बार बार बोलते हैं, जिसका बड़ा गोल बड़ा रिजल्ट, छोटा गोल छोटा रिजल्ट, नो गोल नो रिजल्ट। और सबसे बड़ी चालाकी कि कोई भी चालाकी नहीं करना चाहिए, लोगों को ले जाना जरूरी है। बड़ा और मैक्सिमम लोगों को ले चलिएगा, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि समय हो चुका है, तो आज का जो नारा रहेगा, हम सभी को अनम्यूट कर देते हैं, सभी को अनम्यूट कर देते हैं। आज का जो नारा रहेगा, जनवरी है खास रच देंगे इतिहास। जनवरी है खास रच देंगे इतिहास।